हेलो बच्चों। तो बेटा आज हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 की हम बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की थोड़ी सी बात की थी। तो आज के लेक्चर में जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं दैट विल बी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें ज़रा सा हम देखें, सबसे पहले जो अब तक हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की हमने जो बात की थी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हमने असल में बात किस चीज़ की थी। तो बेटा सबसे पहले हमने बात की थी साइन ऑफ थीटा, है ना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंगल है, अगर ये मान लीजिए एंगल है तो इसका अपोजिट वाला साइड जो होगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, जो इसका एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा, जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो हमारे पास जो ए बी है ये हमारे पास होगा क्या, परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास बी सी है ये हमारे पास बेस होगा, और इसी तरह से जो हमारे पास ए सी है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा है ये मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा मैंने आपको बोला था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जो हमने बात की थी टैन ऑफ थीटा की, तो टैन ऑफ थीटा हमारे पास होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इनवर्स एंगल्स की बात की थी। इनवर्स एंगल बोले तो साइन ऑफ थीटा का इनवर्स, साइन ऑफ थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा जो बराबर होता है कोसेक थीटा के, वो होता है बराबर, देखो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हुआ तो उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह से जो हमारे पास कॉस थीटा का इनवर्स हुआ तो वो है हमारे पास किसके बराबर, सेक थीटा, ठीक है ना जी। तो इसमें मेरे पास आएगा ये यहां पे देखो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह से जो हमारे पास कॉट ऑफ थीटा है ये, तो ये हमारे पास टैन ऑफ थीटा का इनवर्स है, तो 1 बाई टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। यहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना जी। अच्छा, एक और चीज भी हमने आपको साथ साथ बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास टैन ऑफ थीटा होता है ना, ये टैन ऑफ थीटा हमारे पास होता है बराबर किसके, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। और इसी तरह से अगर हम कॉट ऑफ थीटा की बात करें तो वो हमारे पास होता है कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। सीधा सीधा कैसे, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो ये टैन और कॉट तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो अगर ये साइन बाय कॉस हो तो ये कॉस बाय साइन हुआ, सिंपल सी बात। तो यहां तक जो है ये हम कल आपको पढ़ा चुके हैं पूरी तरह से। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज के केस में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो जो ट्राइगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज यूज होती हैं उसकी हम बात करेंगे। उसमें हम सारी की सारी फॉर्मूलाज यहां पे आपको डिराइव करके दिखाएंगे। आपको याद सिर्फ 2 फॉर्मूलाज रखनी है, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज आप याद रखोगे, बाकी सारी की सारी डिराइव होंगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी, इसमें साइन भी आपको पता है क्या होता है। अच्छा, ये जो a और b होता है मैं यहां पे साइड में लिख दूं, देखिए ये जो आपके पास ये a और b होता है ना बेटा, ये a और b ये दोनों हमारे पास एंगल्स हैं। These both are what? एंगल्स। बात समझ आई। अच्छा, अब जो हमारे पास ये साइन ऑफ a प्लस बी है, एडिशन में आता है, ये साइन ऑफ a प्लस बी है ना, साइन दो एंगल्स का एडिशन और उसका साइन, तो वो हमारे पास आता है साइन ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b, ठीक। अब अगर क्या होगा, अच्छा मैंने आपको क्यों बोला कि 2 ही फॉर्मूलाज याद रखनी है, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होने पे दोनों साइड से साइन चेंज होता है। अगर यहां पे मैं माइनस लगाऊं ना बेटा, सो इफ आई यूज ए नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो नेगेटिव साइन एक यहां पे आ जाएगा। तो इसी को मैं थोड़ा ऐसे समझ लूं, तो यहां पे इसको पहले अंडू करते हैं, ठीक। तो क्या मैं यहां पे लिखूं, हमारे पास साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। बेटा जरा ध्यान से,
यहां पे हमारे पास देखो पॉजिटिव साइन था, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहां पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से जो दूसरा वाला केस था, यहां पे हमारे पास था ए माइनस बी, तो साइन चेंज हुआ, तो यहां पे भी बीच में साइन चेंज हो गया। इसीलिए इन दो फॉर्मूला में से अगर आप एक भी याद रखते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद अगला वाला फॉर्मूला हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, इसी तरह से अगर मैं यहां पे एक नेगेटिव साइन यूज करूं तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लिखें कॉस ऑफ ए माइनस बी, देखो यहां पे बीच में आया था, यहां पे प्लस था, बीच में माइनस आया था, तो यहां माइनस होगा तो बीच में क्या आएगा जी, प्लस आएगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, अब मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इन्हीं चार इक्वेशंस को यूज करके मैं यहां पे ऑलमोस्ट 15 फॉर्मूलाज आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। एक और चीज आप साथ साथ ध्यान रखें, आप शायद सोच रहे होंगे कि सर ने कॉस थीटा साइन थीटा वाली फॉर्मूलाज तो दिखा दिए, टैन और कॉट वाले नहीं दिखाए, तो बेटा या कोसेक और सेक के फॉर्मूलाज। तो बेटा हमारे पास फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम चाहे ट्राइगोनोमेट्री है या चाहे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है या कोई दूसरी चीज है, हम उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स की डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे उतना ही चीज पढ़ेंगे जितना आपको फिजिक्स में काम आएगी। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं। अगर आप सबसे पहला वाला केस यहां पे देखेंगे, जो आपको पहला वाला केस यहां नजर आ रहा है, जरा चेक करके देखें, तो आपको नजर आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो जरा इन इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करके देखो तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जरा यहां से क्या आएगा एलएचएस साइड से, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां से क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए हम, तो यहां से इन दोनों का देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हुए, तो बचे कौन से, ट्वाइस साइन ए और कॉस बी। ठीक है, इसको नाम दीजिए, यहां पे अगर ये 4 है इसको नाम दीजिए 5। अब क्या करें, एक और चीज आप क्या करो, अब यहां पे मैंने किया था 1 प्लस 2, अब एक काम करो 1 माइनस 2 करो। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास सिंपल सी कहानी होगी, ए साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, देखो ये प्लस ये प्लस, अब इस वाले में माइनस मल्टीपल होगा तो ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा प्लस ट्वाइस कॉस ए और साइन बी। तो ये मान लीजिए 6। ठीक, अब यहां तक हमने पहले वाली दो इक्वेशंस को पहले सब्ट्रैक्ट करके देखा फिर ऐड करके देखा। ठीक, तो अब क्या करो, अब आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलो। चलो जरा इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक, अब जरा इनमें से देखो, ये माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये दोनों ऐड होंगे, तो क्या मैं लिखूं कॉस ऑफ तो क्या मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे हम लिखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा देखो, ऐड करना है ना दोनों को, अच्छा ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अरे आएगा नहीं आएगा यार,
अच्छा, अब एक काम और करो, यहां पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो क्या मैं लिखूं, इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, इसको नाम दिया था 6, इसको नाम दो 7th। अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, देखो यहां पे ऐड किया, इसी तरह से पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, अब पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए जरा 3 - 4, तो 3 - 4 करेंगे तो जरा बताओ क्या होगा। यहां पे देखो, अब 3 - 4, तो ये जो दूसरा वाला, ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है, यहां पे माइनस मल्टीपल होगा, तो ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल और दूसरा वाला ऐड, तो आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ये दोनों ऐड होंगे तो आएगा माइनस ट्वाइस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, तो ये आएगा हमारे पास 8th इक्वेशन। ऐसे ये भी फॉर्मूलाज ही है, काम आती है ये भी। अच्छा, इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा एक छोटा सा एक वेरिएशन करके हम 4 फॉर्मूलाज और डिराइव करेंगे। सर देखें कैसे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं। मैंने क्या किया, पुट a प्लस बी इक्वल टू यू और a माइनस बी इक्वल टू वी। ठीक, अच्छा अब मुझे बताइए जरा, दोनों को ऐड करके देखो, तो मुझे बताइए u प्लस वी किसके बराबर। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो आएगा ट्वाइस a। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो a किसके बराबर आया बेटा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, मतलब u माइनस वी इज इक्वल टू ट्वाइस। अच्छा जरा चेक करके देखो, u माइनस वी, तो माइनस ए माइनस बी। अरे समझ नहीं आया, देखो u माइनस वी, u आया a प्लस बी, चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा। तो यहां पे आएगा ये a प्लस बी और यहां से आएगा माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी, ये गया इसके साथ, तो आया हमारे पास 2b। तो इसका मतलब मैं जो यहां पे b है ये लिख सकता हूं u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। सही बात। अच्छा अब अगर आप देखो तो आपके पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहां दिख रही हैं। पहले ये दोनों, और उसके बाद आपका a का वैल्यू यहां नजर आ रहा होगा और आपको वैल्यू नजर आ रहा होगा b का, इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी। अच्छा जरा यही जो 4 वैल्यूज हमें मिले, a प्लस बी का, a माइनस बी का, a का और b का, ये 4 वैल्यूज उठा के इक्वेशन 5, 6, 7 और 8 में यूज करके देखो, देखो क्या आएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको यूज करके देखो और देखो इसका आंसर क्या आता है। चलो अब जरा देखें हम, सबसे पहले मैं यहां पे करूंगा यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। अगर मैं यहां पे करूं using values of a plus b equal to u, a minus b equal to v। अच्छा और चलो जरा देखें यहां पे और क्या मिला था हमें, a प्लस बी यू के बराबर, a माइनस बी वी के बराबर, a और b है ना, a इज इक्वल यू प्लस वी बाई 2 एंड b इज इक्वल यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहां पे आएगा u इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और b इज इक्वल टू u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। अब यही 4 जो वैल्यूज हमारे पास आए, हम ये यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 और 8 में, जो आपने लास्ट पेज में लिखा है। तो आपके पास यूजिंग वैल्यूज इन पहला इक्वेशन नंबर 5, जरा इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं पिछली स्लाइड से क्या था। इक्वेशन नंबर 5 अगर आप देखोगे साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन एस कॉस बी, तो जरा यहां पे देखो तो हम लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस साइन a कॉस बी। बोलो बेटा सही बात।
अब मुझे बताइए a प्लस बी यू के बराबर, तो क्या मैं लिखूं, दिस इंप्लाइज साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ v इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और cos ऑफ u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। बोलो सही बात है। अच्छा, यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास काफी यूज होने वाली है। कहां पे? तो ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे जब हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे और वहां पे आपको हम बताएंगे एब इनिशियो मेथड किसका, साइन एक्स का। तो जब हम एब इनिशियो मेथड साइन एक्स का सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन वहां यूज करेंगे। अच्छा, जरा इक्वेशन का नंबर कहां तक पहुंचा था, 8 तक, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास 8 है, तो ये वाला हो गया हमारे पास 9। ठीक, अब क्या करो, यहां पे हमने लिखा था यूजिंग इन इक्वेशन 5, अब लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 6। जरा चेक करके देखो इक्वेशन 6 क्या है। इक्वेशन 6 अगर आप देखोगे तो आपके पास साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए साइन बी। तो यही वाला यहां लिखते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ ट्वाइस देखो कॉस ए साइन बी, ट्वाइस कॉस ए और क्या आएगा, साइन बी। ठीक, जरा ये इक्वेशंस यूज करके देखो, तो आपके पास आएगा साइन ऑफ और यहां पे हमारे पास आएगा u माइनस साइन ऑफ v इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और आएगा साइन ऑफ u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। जरा चेक करके देखें, पहले cos ऑफ a साइन ऑफ b, तो a किसके बराबर है हमारे पास, u प्लस v बाई 2। अच्छा, b किसके बराबर है, u माइनस v बाई 2, तो इसमें यूज करके देखा, तो ये आपके पास 10th इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में यूज करके देखा, अब हमारे पास बचेगा इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। तो चलो जरा इक्वेशन नंबर 7 देखते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 7, तो आपके पास सबसे पहले जरा वो इक्वेशन देखेंगे। देखो, अब हमारे पास है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, आएगा किसके बराबर, ट्वाइस cos a cos b। तो चेक करें, तो लिखेंगे cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। अभी अभी आपने देखा कि बराबर था ट्वाइस cos a cos b की। अब ये वैल्यूज यूज करके देखो, तो आपके पास आएगा cos ऑफ u प्लस cos ऑफ v इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ u प्लस v बाई 2 और cos ऑफ u माइनस v बाई 2। तो ये आपके पास होगा इक्वेशन नंबर 11। ठीक, अब तक मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 में यूज किया, चलो अब इक्वेशन नंबर 8 में यूज करके देखते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 8, मैंने आपको दोबारा बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 8 अगर आप यहां पे देखिए, देखो यहां पे दोनों का ऐड हो रहा था, तो हम ऐसे ही देखेंगे इक्वेशन नंबर 8 में क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन। तो cos ऑफ a माइनस cos ऑफ a माइनस cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। तो चलो यूज करके देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b बराबर होगा माइनस ट्वाइस साइन a साइन b। जरा ये वैल्यूज यूज करके देखो, तो हम लिखेंगे cos ऑफ u प्लस, सॉरी नॉट प्लस, cos ऑफ u माइनस cos ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ऑफ u प्लस v बाई 2 साइन ऑफ u माइनस v बाई 2। तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 12 एक्चुअली। अब अगर आप यहां पे देखो तो आपको 4 फॉर्मूलाज यहां पे और नजर आई, कौन कौन सी, कौन
कौन सा फॉर्मूला हमें नजर आया बेटा? तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला नजर आया ये वाला, ठीक। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला नजर आया ये वाला। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्मूला, तो इसके बाद आपका जो फॉर्मूला नजर आएगा वो ये वाला होगा, और उसके बाद आपका एक और फॉर्मूला नजर आया आपको, और वो कुछ ये। इसमें से वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखो इसमें रट्टा करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला को डिराइव करने का मेथड क्या है। अब आप सोचोगे कि सर हम बार बार डिराइव करते करते थोड़ी रह जाएंगे, कि मतलब हम डिराइव ही कर रहे हैं हर बार, नहीं। तो जब आपको एक बार इसका मेथड समझ में आएगा, आप इसका डेरिवेशन दिमाग में चला के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक। क्यों सिंपल है? सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे ये वाले फॉर्मूलाज, तो आप देखिए ये वाले फॉर्मूलाज आपको याद है, ये वाले फॉर्मूलाज आप दिमाग में चला सकते हो। कैसे? दोनों को ऐड करके देखो, यहां से दिमाग में ये सारा का सारा काम हो जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला निकल आएगी। अब उसके बाद इस a प्लस बी की जगह u लिखना है, a माइनस बी की जगह v लिखना है, a की जगह u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और b की जगह u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास चार फॉर्मूलाज जो मिली है, इन चार फॉर्मूलाज में से दो जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिफरेंशिएशन का, तो वहां पे यूज होता है किस वाले में? साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है कॉस ऑफ एक्स के बराबर, वो हमें डिराइव करने के काम आता है। इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला है, ये डिफरेंशिएशन में काम आता है किसके? कॉस ऑफ एक्स के। बात समझ आई? तो ये दो फॉर्मूलाज हम जब आगे यूज करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम बेस जो है वो इन्हीं दो फॉर्मूलाज को बनाएंगे, एक तो इसको, एक और दूसरा इसको, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा डबल एंगल्स की तरफ बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो डबल एंगल्स की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूलाज जो थी चार, मैं दोबारा से आपको लिख देता हूं यहां। एक तो हमारे पास था साइन ऑफ ए प्लस बी, किसके बराबर था बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और इसके बाद मेरा अगला जो फॉर्मूला यहां पे था, अगर सिर्फ और सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे, मतलब यहां पे हम साइन ऑफ ए प्लस बी निकालते थे, अगर हम साइन ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे तब क्या होगा जी? सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आएगा बराबर साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसी तरह से अगर मैं कॉस वाला फॉर्मूला लिखूंगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं अब यहां पे साइन को चेंज करूं तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। अब इन फॉर्मूलाज के साथ थोड़ा और खेल लेते हैं। कैसे? अगर आप देखोगे यहां पे ये जो ए और बी है बेटा, ये क्या है? आपको अभी अभी बताया था, ये हमारे पास क्या है? एंगल्स है। ये जो ए है या बी है, ये हमारे पास वैल्यू कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल्स है। अब अगर मैं एक थोड़ा छोटा सा काम कर दूं, देखेंगे जरा सा। अगर मैं यूज a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, अब मैंने क्या माना? मैंने एक इक्वेशन यहां पे, मैंने एक कंडीशन यहां पे इंड्यूस किया, और वो जो कंडीशन है अगर आप देखो तो वो कंडीशन हमारे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा।
तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास दोनों जो एंगल्स हैं ये बराबर है, मतलब ए और बी इनका वैल्यू सेम है और ये वैल्यू है थीटा के बराबर। अब जरा इनको इन इक्वेशंस में यूज करके देखो। अच्छा, इन इक्वेशंस का मैं सेम नंबर दे देता हूं जो मैंने इससे पहले दिया था। देखो 1 2 3 और 4, तो आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब ये वाला इक्वेशन इसमें यूज करके देखो जरा सा। अगर आप देखेंगे पहली वाली इक्वेशन में यूजिंग इन 1, फर्स्ट इक्वेशन बोलो तो ये वाला, जरा चेक करके देखो ए और बी, तो क्या मैं लिखूं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, यहां से देखो तो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 स्टेप्स में कर देता हूं क्योंकि वरना यहां पे स्पेस थोड़ा कम बचेगा मेरे पास। तो यहां पे थीटा प्लस थीटा, तो इसको यहां पे लिखूंगा बराबर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। अच्छा बेटा, ये दोनों जो है ये दोनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे, कैसे, तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को उधर ले जाओ तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या मैं यहां पे लिखूं आपके पास साइन ऑफ 2 थीटा बराबर होगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और फिजिक्स में कई जगह यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी फिजिक्स में हम कई जगह यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूलास का नंबर कहां तक पहुंचा था, 11 तक ना, सॉरी 12 तक, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा 13। अब जो इक्वेशन नंबर U1 में यूज किया है, जरा इसी को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करके देखो। अगर हम इक्वेशन 2 में यूज करके देखेंगे तो बेटा यहां पे साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा क्या आया, 0। तो जरा देखेंगे, साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस, ये वाला लिखना नहीं है बेटा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये जो साइन ऑफ 0 है वो किसके बराबर आया, जरा चेक करके देखो, साइन ऑफ 0, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 0 के बराबर, यहां से फॉर्मूला निकल आया। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का, क्योंकि इसका वैल्यू हम कल टेबल में आपको दिखा चुके हैं कि साइन ऑफ 0 0 के बराबर, बट चलो यहां से एक तरह से प्रूव ही हो गया। अब क्या करेंगे, यूजिंग इन इक्वेशन 3, अब तीसरी इक्वेशन में यूज करेंगे। तीसरी इक्वेशन कहां है, ये वाला। तो मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा, तो आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास यहां पे cos थीटा है क्या, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे sin थीटा आया क्या, sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये आया cos ऑफ 2 थीटा। तो मुझे बताइए, क्या cos ऑफ 2 थीटा बराबर आया किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला भी। तो ये 13 तक पहुंच गया था, इसको 14 बोल देते हैं। अब यही वाला कंडीशन जो अब तक हमने यूज किया है, a इक्वल b इक्वल थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 में यूज करके देखते हैं। इसके बारे में एक और पॉइंट बताऊंगा, बट थोड़ा रुको। यूजिंग इन इक्वेशन 4, यूजिंग इन इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 4 में यूज करके देखो जरा सा, यहां पे देखो कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा, बराबर होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा
साइन ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा कॉस ऑफ जीरो। अच्छा वो किसके बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये अभी तक आपने याद तो बहुत किया है, लेकिन यहां पे मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया कि ये फॉर्मूला असल में आता कहां से है। ठीक, तो यहां तक हमने 15 फॉर्मूलाज इसकी डिराइव करी। इसमें से आपको पता चला होगा अभी तक हमें याद सिर्फ 4 रखनी, इनफैक्ट 2 ही रखनी है, बाकी से हम सारा का सारा उसे निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा बेटा यहां पे अगर आप देखोगे 2 फॉर्मूलाज आपको निकल आई, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यही चीज 2 फॉर्मूलाज अगली स्लाइड में लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा मेरा सजेशन आपको होगा कि जो आपने याद रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे याद ना रखते हुए आप क्या करो, आप इसको याद रखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। देखो कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर। बात समझ आई? तो सिर्फ और सिर्फ एक साइन चेंज होने की वजह से यहां पे 1 आया और यहां पे कॉस 2 थीटा है। आपको बात समझ में आ रही है? तो इनको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 15। ठीक, तो ये वाला हमारे पास था इक्वेशन नंबर 14 और ये वाला हमारे पास था इक्वेशन नंबर 15। ठीक है बेटा। अच्छा एक काम और करते हैं, थोड़ा सा ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैं निकालूंगा, ये वाला फॉर्मूला आपको खासकर 2 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो ये आपको यूज आएगा, ये आएगा ग्रेविटेशन में यूज। जब हम जो नेट फोर्स निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे, और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो वहां पे हम कौन सा फोर्स निकालेंगे बेटा? वहां पे हम फोर्स निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं किसी किसी जगह पर, ये जो फॉर्मूला है ये काम आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे बताइए 14 प्लस 15 इन दोनों का एडिशन जरा करके देखो। देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया बेटा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। काम आएगा आगे? ठीक है। अच्छा ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 16 हुआ। अब इसके बाद हमने यहां तक इनको ऐड किया, चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ऐसा करें तो यहां पे आएगा एक तरफ से, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना बेटा, तो यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आप देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो मुझे बताइए, देखो जरा सा इसमें कुछ कैंसिल होता जा रहा है, दिख रहा है क्या? तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है ये इसके साथ, तो आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा
तो यहां पे देखो जरा सा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिखेंगे फिर? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहां तक हमारे पास इक्वेशन आया था 16, तो ये वाला हमारे पास है इक्वेशन नंबर 17। ठीक, अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन नंबर ये 14 और 15, इसमें से 14 को लेके चलेंगे और 3 फॉर्मूलाज आपको डिराइव करके दिखाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक काम करो, इसको थ्रू आउट डिवाइड करो cos स्क्वायर थीटा से। ये इक्वेशन नंबर 14 था ना बेटा? तो डिवाइडिंग इक्वेशन 14 बाय cos स्क्वायर थीटा, तो जरा देखो, यह आएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 बाई cos थीटा किसके बराबर? sec थीटा। तो क्या मैं ये लिखूं sec स्क्वायर थीटा? अच्छा, यहां पे ये डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा 1 और sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला भी आपने कई बार सुना है 10th में और इससे पहले भी सुना होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास डिराइव असल में इसी एक फॉर्मूला से होगा। आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आपने बहुत पहले से रटा हुआ है। ठीक, तो अब इसका डिवाइड करेंगे थ्रू आउट cos स्क्वायर थीटा से, तो आपको फॉर्मूला आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ये 18 आएगा। अब इसके बाद अगर मैं इस 15th वाली फॉर्मूला को डिवाइडिंग इक्वेशन 14 बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे बताइए बेटा यहां पे क्या आएगा? देखो, cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा क्या? cot स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1, और 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आप देख सकते हैं हमने आपको ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, देखो अभी आएगा 19th इक्वेशन। तो यहां तक आपको हमने ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पूरा डेरिवेशन सिखाया। ठीक, इसमें से जो आपको याद रखना है बेटा, मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं। तो जो आपको याद रखना है ना, तो याद आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली 4 फॉर्मूलाज रखनी है, खाली ये वाली 4 फॉर्मूलाज। और इसमें से भी एक्चुअली 2 ही, ये वाला और ये वाला। जब साइन चेंज होगा तो जब वहां पे a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, वैसे ही अकॉर्डिंगली साइन चेंज हो जाएगा। और बाकी की सारी फॉर्मूलाज मैंने आपको इससे डिराइव करके दिखाई। ये डेरिवेशन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, इसको ट्राई करना है, तभी आपको इसमें फील आएगी और तभी ये समझ में आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां तक जो है, देखिए यहां तक हमने ऑलमोस्ट 19 फॉर्मूलाज डिराइव करी, जो कि आपने फिजिक्स की, जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तो ये फॉर्मूलाज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं पे यूज होती रहती है। इसके बगैर क्वेश्चन का मतलब आप ऐसा मान लो, अगर हमारे पास मतलब ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चंस में ये चीजें काम आती हैं, तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो चलिए, जो आज का लेक्चर है वो मैं यहाँ पे रोक देता हूं। तो आज का लेक्चर हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम एलाइड एंगल्स की बात करेंगे। एलाइड एंगल्स में मतलब जहां पे हमारे पास साइन ऑफ है ना 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ ये 180 प्लस थीटा, उसमें मैं आपको वो करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा उसका फील आ जाए। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।